जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जॉन एलिया साहब का शेर है, ज़रा सुनिए। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे। अब घर की जगह पाकिस्तान लगा लीजिएगा तो शेर ज़रा और आसानी से समझ आ जाएगा। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। कभी जमहूरियत का मान टूट जाता है, कभी पार्लियामेंट के तकद्दुस का मान टूट जाता है, कभी आइन और कानून की हुक्मरानी का जो मान होता है, फ़ख्र होता है, वो टूट जाता है। कभी अदलिया का जो मान है, अदलिया का जो गुमान होता है, वो टूट जाता है। कभी ये मान टूट जाता है कि ये मुल्क हमारा है, ऐसा लगता है ये मुल्क 10% का है। कभी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ हक और हकूमत, ये मान टूट जाता है। कभी रियासत होगी माँ जैसी, ये मान टूट जाता है। कौन इस घर की हिफाजत करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। इसी जॉन एलिया साहब के शेर को मैंने पंजाबी में ख़ुद तर्जमा किया, वो पंजाबी में तर्जमा भी सुन लीजिए जॉन एलिया साहब से माज़रत के साथ, कि पहला हाली बन नहीं पाते। पहला मतलब पहले, हाली अभी, बन बांधना नहीं पाते। पहला हाली बन नहीं पाते, नवा कट्टा खुल जाता है। यानी पहला कट्टा अभी बांध नहीं पाते, पहला मसला अभी हल नहीं कर पाते, पहले सानिया से अभी निकल नहीं पाते, पहले तमाशे से अभी आगे नहीं बढ़ पाते। नया सानिया, नया तमाशा, नया कट्टा खुल जाता है। मुल्क का क्या हाल है, हमारा क्या हाल है और हमारे हुक्मरानों का क्या हाल है, इससे पहले इस सारी सिचुएशन से जुड़ी हुई चंद छोटी छोटी खबरें सुन लीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चल क्या रहा है। ब्यूरोक्रेसी का ये हाल, ब्यूरोक्रेसी की ये हालत है, ये हाल है। बड़ी कोई मिसाल नहीं दे रहा, ये ज़हनों में रहे कि एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी। हमारे 22,000 ब्यूरोक्रेट डबल नेशनलिटी वाले हैं और उनमें कई सौ ऐसे थे जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी थी ही नहीं। कई यानी 1000 एक ऐसे हैं जिनके अहले खाना बाहर सेट हैं, तनख्वाहें 2 से 2.5 लाख रुपए हैं। अहले खाना का वहाँ खर्चा 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन है और वहाँ अपने घर हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो डबल नेशनलिटी होगी, जिसकी ड्यूल नेशनलिटी होगी, जो बाहर की नेशनलिटी होगी, वो ब्यूरोक्रेसी ऐसी होगी ना कि जूँ ही इधर से कुर्सी हटी, ओहदे छिने, मरात ख़त्म हुई, ब्रीफ केस उठाया, अपने मुल्क चले गए। तो इस ब्यूरोक्रेसी जो करप्शन, हड़प्शन, नाअहली की अक़लियत को निकाल कर, बाकी ये माँ है, ये हर सियासतदान को, हर एक को चोरी के रास्ते सिखाती है। आप FBR चले जाएं, ये जो हमारा टैक्स का इदारा है, इसमें चले जाएं। आप किसी के पास जाके बैठें तो वो आपको 2 रास्ते बताएगा कि एक तो आपने 10 लाख टैक्स देना है, एक और रास्ता भी है 50,000 टैक्स दें, लाख रुपया मुझे दें, फ़ाइलों का पेट भर दिया जाएगा। शब्बर जैदी चेयरमैन FBR होते तो उन्होंने कहा था कि 21-22,000 FBR के मुलाजम हैं, 5,000 मुझे चाहिए। ये भी ज़्यादा उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा वरना 2,000 भी काफ़ी हैं, 5,000 मुझे चाहिए, बाकी सारों को मैं घर तनख्वाह देता हूँ, इनको कहें घर बैठ जाएं। क्यों? उन्होंने कहा कि ये आते ही चोरी की नीयत से हैं, 2 नंबरी की नीयत से, तो ये 2 नंबरी तो रुक जाएगी ना, घर बैठे होंगे तो इस ब्यूरोक्रेसी की बड़ी वारदातों को मैं नहीं देख रहा। एक कराची का माली है, उसका मैं नाम नहीं लेता, वो डायरेक्टर DG ये पाक्स बन गया। वैसे कराची में मुबैना तौर पर बड़ी कहानियाँ हैं। जो छोटा थानेदार है वो RPO तक लगा हुआ है, यानी SSP तक बना हुआ है। कराची का माली जो DG पाक्स तक बन गया था, उसके जब घर नैब ने छापा मारा था इमरान खान दौरे हुकूमत में, तो 10 अरब के घर की टोटल मालियत थी। और मज़े की बात पता क्या है, उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है, हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है। बाप का मिज़ार था, शेड था मुर्गियों का, फैक्ट्री थी। जो माली भर्ती हुआ DG पाक्स बन गया, 10 अरब का उसका वो जो
सेफ थी ना, सेफ, वो ही नहीं आरी से कटी जा रही थी, और उसके अंदर से पता नहीं जब कटी तो क्या क्या निकला। बलूचिस्तान का आपको पता है वो सेक्रेटरी ख़जाना जो था, उसके घर से इतने नोट निकले कि वो मशीनें मंगवानी पड़ी नोट गिनने वाली, लोग थक गए नोट गिन गिन। अब वो फिर से मुअज़्ज़ज़ है, सारा कुछ ख़त्म हो गया। वो अब्दुल मजीद अचकज़ई जिसने दिन दिहाड़े ट्रैफिक वार्डन को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, वो भी मुअज़्ज़ज़ है। तो ये 10% का मुल्क है, उनके लिए सब कुछ है, हम हैं खामखा इसमें। तो बात शुरू हुई थी कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। इस पर मैं आता हूँ, ये बताता चलूँ कि जो दहशतगर्दी की नई लहर है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जा रही हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि तरबेला डैम के बाद दासू डैम, भाषा डैम, दासू डैम, भाषा डैम और तरबेला डैम, तीनों पर चीनी कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया है सिक्योरिटी की वजह से। सी पैक कछुए की रफ्तार से चल रहा है। हम ये कहें कि वो कहते हैं ना कि माज़रत के साथ वो ट्रांसजेंडर के घर, मैं वो उसका नाम नहीं लेना चाहता, तीसरी वो जो सिन्फ होती है कि उसके घर बच्चा पैदा हुआ तो चुम चुम के मार देता। हमारे यहाँ एक सी पैक था, उसको अपने पूरी दुनिया में ऐसे घुमाया, गेम चेंजर फलाना, सी पैक आ गया, चले गए हम तरक्की के, हमने हिमालय पहाड़ों पे चढ़ गए, वो पूरी दुश्मन इकट्ठे हो गए और सी पैक बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ गया, प्रोग्राम ही बढ़ गया, कछुए की रफ्तार पे चल रहा है। तो चीन कंसर्न है इस दहशतगर्दी की नई लहर पर जो हमारे मुल्क को खा रही है। अल्लाह ये लहर ख़त्म करे। मुश्तरका मफादात कौंसल एक होती है, हुकूमत, एक वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मफादात कौंसल होती है, जो वैसे तो ये जो हुकूमत है आज की ये भी मुश्तरका मफादात कौंसल ही है। PDM-1 हुकूमत भी मुश्तरका मफादात कौंसल ही हुकूमत थी ये, और ये 10% का जो इलीट का जिन जप्फा है ये भी मुश्तरका मफादात कौंसल वाले ही हैं। सारों के मफादात मुश्तरका हैं, कौंसल बना के लूटी जा रहे हैं। लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसल होती है जो वफाक और सूबों में पैसों की तकसीम करती है और बाकी मामलात देखती है। इसकी सरबराही करते हैं वज़ीर आज़म वक्त के, और इसमें चारों वज़ीर आला होते हैं, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, सिंध। और इसमें अब 3 मेंबर और 8 मेंबर हैं, 3 मेंबर बड़े हैरत हो रही है मुझे उन पे। इन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ इसमें है। चलो हो सकता है कि दिफा का मामला हो चारों सूबों का और मरकज़ का तो ये हो। अमीर मकाम इसमें है, सैफरान के वज़ीर हैं, ये कश्मीर, शश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पता नहीं वो क्यों है, चलो उनको भी कर लें। खैर से इसाक डार इसमें डाल दिए गए हैं। इसाक डार जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनके पास इतना सा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ख़ारजा मुहाज़ के चैलेंजेस हैं अगर उन पर वो फोकस करें तो उनके पास तो सर खुजाने का टाइम नहीं होना चाहिए। वो तिजारत वाली फ़ाइनेंस से रिलेटेड कमेटियों के भी मेंबर हैं, वो अब इसमें भी डाल दिए गए हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर ख़जाना, जिसने पैसे तक देने होते हैं सारे सूबों में और ख़जाना के हवाले से अमूर देखने होते हैं, वो इस कमेटी में नहीं है। जैसे ECL कमेटी में शहबाज शरीफ साहब ने, जो वजारत दाखिला के अंडर आती है एयरपोर्ट्स में, ECL में, उसमें मोहसिन नकवी को नहीं डाला। जिस तरह निजकारी कमेटी और आउटसोर्सिंग कमेटी में पहले औरंगज़ेब साहब को नहीं डाला था, इसी तरह अब इस मुश्तरका मफादात कौंसल में औरंगज़ेब साहब नहीं है, इसाक डार साहब हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो समझती हैं नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब ने उनको तय बाला करके सारा प्रोटोकॉल खुद सिफारिशें करके वज़ीर ख़ारजा लगवाया कि अगर वज़ीर ख़जाना नहीं लगाना तो दूसरी बड़ी वजारत, बल्कि पहली बड़ी वजारत उनको दी जाए। अब वो हमारे ख़ारजा अमूर तबाह करेंगे। आगे आ जाइए। शहबाज शरीफ साहब को बाबा जो बाइडन ने ख़त लिखा है। बाबा जो बाइडन जो हर 10 मिनट बाद, जिसकी याददाश्त ऐसी अमेरिकी सदर की कि वो भूल जाता है, कभी कहीं गिरा पड़ा होता है, कभी कहीं फिसला पड़ा होता है, और सुना है कि पैम्पर्स भी बांधते हैं साहब। तो उस बाबा बाइडन जिसको ट्रंप की मकबूलियत तकरीबन खा चुकी है, जो गैर मकबूलियत की ज़मीन छू रहा है, उस बाबा बाइडन को ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे, माहौलियात हो, कुदरती आफतों से का मुकाबला करना हो, दहशत गर्दी हो,
और मुआशी तरक्की, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, खेत मिट्टी काम करेंगे। जो हाल अमेरिका की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। और ये भी बाबा बाइडन की बात हो रही है तो हमारे बाबा बाइडन मतलब हमारे सदर की छोटी साहिबजादी आसफा भुट्टो बिला मुकाबला MNA बन गई। सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, अब आसफा भुट्टो। और हमारे जो अहले इल्म है ना, जो टीवी पे बैठते हैं, वो आसफा भुट्टो से बेनज़ीर निकाल रहे हैं। पहले उन्होंने बिलावल से बेनज़ीर निकालने की कोशिश की, वो तो बिलावल का भला हो, या ज़रदारी साहब का, उन्होंने कहा कि ये अंडर ट्रेनिंग है, अभी इस पर ज़रा फोकस हटाएं। अब इनसे निकाल रहे हैं। क्या ग़ुलामी है जो हमारे अंदर भरी हुई है। और उधर हम मरियम नवाज़ साहबा का जो साहबजादा जुनैद सफदर है, उसकी अभी हमारे बड़े बड़े साफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड बातों गुफ्तगू में और निजी महफिलों में उसकी तारीफ़ें करते हैं। क्या बसीरत वाला साहबजादा है। यानी पहले से ही हम काम शुरू चुक देते हैं। खुशामद तरक्की, खुशामद व अव्वल हजूरी में आगे तरक्की के हैं, इम्तिहान कैसे कैसे। ऐसे तो नहीं फिर परमट प्लाट घर नकदियाँ ओहदे मिलते, इसी चाकरियों पर तो मिलते हैं, जो चाकरियाँ कर कर के हमने मुल्क बर्बाद कर दिया चंद ख़ानदानों की खातिर। और ये भी सुनते जाइए, वो ब्यूरोक्रेसी का मैं आपको बता रहा था, ब्यूरोक्रेसी का मैं भूल गया दरमियान में, बड़ी कोई वारदात नहीं बता रहा। इस्लामाबाद के तरपालों में 25 करोड़ की गंदम पड़ी हुई ख़राब हो गई। उस वक़्त जब 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, 25 करोड़ की गंदम इस्लामाबाद की तरपालों में पड़ी, उसको फफूंदी लग गई है। और ये भी सुनते जाइए, ये एक वारदात नहीं है, इस्लामाबाद मिनी कराची बन गया है। अब इस्लामाबाद के जो जराइम हैं और इस्लामाबाद का ठेकेदार जो ठेका जिसने उठाया हुआ है वो है CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 21-22 हज़ार उसके मुलाजम है और इस्लामाबाद की आप हालत देख लीजिए। तो खैर से 25 करोड़ की गंदम तिरपालों में पड़ी पड़ी फफूंदी लग गई। गरीब आदमी आटे की, सस्ते आटे की लाइनों में लगा हुआ है। और ये भी सुन लीजिए, कल भी इस पे बात की थी, लेकिन एक मरतबा फिर क्योंकि 2-4 नए पॉइंट्स आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने फैसला किया है कि मज़ाहमती सियासत को तेज़ किया जाएगा। अब हुकूमत के साथ कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। वजह बताई गई है कि पहले इन्होंने हमें तबाह बर्बाद किया, हमारी पार्टी तोड़ी, इन्होंने क्रैकडाउन किए हम पे, इन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बल्ला छीना, मैंडेट हमसे छीना, मखसूस नशिस्तें हमसे छीन ली, झूठे पर्चे झूठे मुकदमे कायम किए, क्रैकडाउन 2 साला क्रैकडाउन हम पर हुआ, जुल्म ज़्यादती की इंतहा हो गई। अब असम्बली के अंदर असम्बली के बाहर इज्तिजाज होगा। और बहुत सारे तरीके इंसाफ के लोगों ने अली अमीन गंडापुर को कहा है कि बहुत ज़्यादा बिछ ना जाएं वफाक के आगे। और कोर कमेटी के इजलास में PTI पर भी तनकीद हुई कि 10% PTI एक्टिव है, बाकी 90% घरों में बैठे हुए हैं। और ये इमरान खान से गद्दारी है, ये खामोशी। टिकटों की तकसीम बल्ले पर जो फैसला पार्टी ने किया, सियासी जमात के इत्तेहाद पर जो फैसला पार्टी ने किया, मखसूस नशिस्तों पर जो फैसले किए, उस पर तनकीद हुई। और लीगल टीम पर तनकीद हुई जो इमरान खान के केस लड़ रही है। और इमरान खान ने पैगाम भिजवाया है कि अलीमा खान मेरी बहन है, मगर अलीमा खान का कोई पार्टी में अमली किरदार नहीं है, कोई सियासी किरदार नहीं है। और अब तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इमरान खान को जो भी मिलेगा पार्टी का वकील या पार्टी का सियासतदान, वो बाकायदा कोर कमेटी में उसकी एक लिस्ट बनेगी और वही मिल पाएंगे। क्योंकि हर कोई जाके मिल लेता है और बाहर आकर अपनी कहानी सुनाता है, ना इमरान खान की हिदायत पर अमल हो रहा होता है, ना हिदायत सही तरह से पहुंच रही होती। तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर आजमाइश में है, मुश्किल में, और मुसलसल आजमाइश और मुश्किल में है। तो लिहाजा ऐसे हालात पार्टी में आना एक फितरी अमल होता है। अब आ जाइए, कौन इस घर की हिफाजत करे। रोज़ एक टूट जाती है, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है
और जिसका मैंने तर्जमा किया है कि पहला हाली बन नहीं पाते, पहला हाली अभी बन नहीं पाते, बांध नहीं पाते, पहला हाली बन नहीं पाते, नवा कट्टा खुल जाता है। एक तरफ मुल्क पहाड़ जैसे मसाइल, कौम पहाड़ जैसे मसाइब, और दूसरी तरफ मकबूलियत लेस, परफॉर्मेंस लेस, साख लेस नाअहल हुकूमत। एक तरफ मुआशी सियासी दहशतगर्दी के बुरान, दूसरी तरफ विजन लेस, रोड मैप लेस, पॉलिसी लेस, फार्म 47 वाली 30 सीटों वाली हुकूमत। एक तरफ आलमी तन्हाई, अंदरूनी इंतशार, नफ़रत, तकसीम इंतहा पर, दूसरी तरफ हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात, हुकूमती पार्टी में इख्तलाफात और हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफात। एक तरफ बदबूदार निज़ाम इंसाफ और 90% को इंसाफ नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ इस मुल्क के जज भी गैर महफूज। एक तरफ 10% की मौजें और दूसरी तरफ 90% मुसीबतों में, 90% परेशानियों में, 90% 2 वक्त की रोटी की जंग लड़ रहा है। कौन इस घर की देखभाल करे? रोज़ एक चीज़ टूट जाती है, पहला हाली बन नहीं पाते, नवा कट्टा खुल जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।